एक दिन आग की तरह चमकने वाला एक फाइनेक्स लोहे के जाल में फंस गया। एक आदमी उसे पकड़कर राजा को देने ही वाला था, लेकिन फाइनेक्स ने बड़ी विनम्रता से उससे कहा कि कृपया मुझे आजाद कर दो। उसकी आंख से एक गर्म आंसू गिरा जो सीधा आदमी के दिल को छू गया। फाइनेक्स की उदासी देखकर उस आदमी का मन बदल गया। उसने जाल खोल दिया और फीनिक्स आजाद होकर उड़ गया। जाते जाते फीनिक्स ने मुड़कर उसे धन्यवाद कहा और उसे एक जादुई पंख दिया जो मुसीबत में उसकी रक्षा करेगा। लेकिन जब वह फीनिक्स को राजा के पास नहीं लाया तो राजा गुस्से में आ गया और उसे कैद करवा दिया। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए आदमी ने वही जादुई पंख राजा को दिखाया, मगर उस वक्त वह पंख सूखा और बेकार दिख रहा था। लोग उस पर हंसने लगे और राजा को लगा कि वह झूठ बोल रहा है। गुस्से में राजा ने आदेश दिया कि उसे मार डाला जाए। जैसे ही जल्लाद ने कुल्हाड़ी उठाई, अचानक वह पंख आग की तरह जल उठा। उसी पल सबने देखा फीनिक्स खुद वहां आ गया। उसने अपनी तेज रोशनी से पूरा महल ढक लिया। अब सबको यकीन हो गया कि वह आदमी सच कह रहा था। लोगों ने उसे हीरो कहना शुरू कर दिया। राजा को मजबूरन सबके सामने उसे इनाम देना पड़ा, लेकिन उसके दिल में जलन थी। कुछ समय बाद राजा ने उसे एक और मुश्किल काम दिया। उसे बर्फ से ढकी पहाड़ी की चोटी पर जाना था और वहां सोई हुई बर्फ की राजकुमारी को जगाना था ताकि राजा उससे शादी कर सके। राजा को पूरा भरोसा था कि वह आदमी इस काम में मारा जाएगा। वह अपने जादुई छोटे गधे पर सवार होकर तेजी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे एक बर्फ का दरवाजा मिला जो पूरी तरह बंद था। वह निराश हो गया। तभी फीनिक्स का पंख फिर से चमक उठा और दरवाजा पिघल गया। वह चुपचाप बर्फ के महल में गया और वहां बर्फ की राजकुमारी को देखा। जादुई पंख ने उसे नींद से जगा दिया। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि उसे बूढ़े राजा से शादी करनी है तो उसने कहा, मैं तो मरना पसंद करूंगी।